हेलो एवरीवन। तुम यहां पर भी आ गई? तुम यहां क्या कर रही हो? तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि विश्वास का पीछा करते करते ये लड़की यहां तक भी पहुंच गई? ताई, अरे ये हमारी बेटी है। क्या? आप तो वो कल रात वाली आंटी है ना? हाँ, मैं वही हूँ। ताई, ये मिस्टर मिसेस दीक्षित की बेटी है, शालिनी। तू जानती है ये कौन है? हाँ ताई, मैं जानती हूँ। आओ बेटा, आओ। आओ ना बेटा, मुझे ये बताओ तुम नूपुर आंटी से कब मिली? वो मम्मा कल रात। कोई बात नहीं शालिनी, जो बीत गया उसे भूल जाना ही अच्छा है ना ताई? बढ़िया, मुझे लेकर चल। ताई, शालिनी बैठो 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 बेटा। जिस लड़की ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया, वो मेरे ही घर में, मेरे ही नाक के नीचे मेरा मजाक उड़ा रही है। और तेरी काकू मुझे कहती है भूल जा उसको, छोड़ दे। छोड़ना आई, अब मेहमानों के सामने अब बोल भी क्या सकते हैं? ये छोड़ने वाली बात नहीं है ऐश्वर्या। तुमने देखा नहीं कैसे कल वो लड़की विश्वास को मेरे खिलाफ भड़का रही थी, और आज उस 2 टके की लड़की के लिए तुम्हारी काकू ने मुझे कहा जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मुझे तो ऐसे लगता है उस लड़की को अभी उठाकर इस घर के बाहर फेंक दूं। छोड़ूंगी नहीं उसे मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कारण जो भी हो, गलती तुम्हारी थी। मम्मा मुझे पता है कि गलती मेरी थी। इनफैक्ट मैं तो सॉरी भी बोलने वाली थी, पर बात इतनी आगे तक बढ़ गई कि मुझे मौका ही नहीं मिला। लो, विश्वास भी आ गया। कोमल, ये एक्सीडेंट वाली लड़की है ना? हाँ, लगता है आज कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। बाप रे। आप यहाँ? दुनिया वाकई में कितनी छोटी है। अब कल अगर मुझे पता होता कि जिनकी कार से मैं टकराने वाली हूँ उनकी मॉम और मेरी मॉम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। ऐसी बात नहीं है शालिनी, ताई का गुस्सा जितने जल्दी चढ़ जाता है ना, उतनी जल्दी उतरता भी है। माँ, आई अब तक रूठी हुई है। हाँ, ये है आशा आंटी। नमस्ते आंटी। और ये दीक्षित अंकल। नमस्ते अंकल। जीते रहो। और ये है शालिनी, उनकी बेटी। इनसे तो मैं मिल ही चुका हूँ। और ये मेरा बेटा विश्वास। शायद हमें अभी चलना चाहिए। लंच फिर कभी और कर लेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? इतनी छोटी सी तो बात है, सब ठीक हो जाएगा। आंटी काफी गुस्से में थी। अगर आप खुद जाके उन्हें सॉरी कहेंगी तो इतनी छोटी सी बात के लिए आपको वो जरूर माफ कर देंगी।
मैं तो कल ही सॉरी बोलने वाली थी, पर अब पता नहीं। इतना सोचिए मत, मैं आई को अच्छी तरह जानता हूँ। वो ऊपर से सख्त और अंदर से बिल्कुल नर्म है। वो आपको माफ कर देंगे। चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अरे कम से कम मुझसे माफी ही मांग ली होती, लेकिन नहीं। बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि जिस लड़की ने कल भरी सड़क पर मुझे नीचा दिखाया, आज मेरे घर में उसकी खातिरदारी हो रही है। आने दो विश्वास को, छोड़ू नहीं रही। आई, शालिनी कम। आंटी, आई एम रियली रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी बोलने से हो गया? हाँ, आंटी आपका नाराज होना जायज है, पर यू नो व्हाट, मुझे माफ करने में आप ही का फायदा है। क्योंकि मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था, जो लोग दूसरों को जल्दी से माफ कर देते हैं उन्हें स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम कभी होती ही नहीं है। बिल्कुल सही आई। और वैसे गलती मेरी भी थी। नो वे, गलती मेरी थी, मेरा ही ध्यान कहीं और। अभी मैं कितना फास्ट गाड़ी चला रहा था। नहीं, मैंने ही हाई हील्स पहने थे, गलती मेरी थी। मुझे इतना गाड़ी तेज तो नहीं चलाना चाहिए। नहीं, गलती मेरी थी। मुझे ध्यान तो रखना चाहिए था ना। नहीं, मेरी गलती थी। मेरे ऊपर क्यों ले रही है? गलती मेरी थी। गलती मेरी थी। बस बस, मैंने तुमको माफ कर दिया। Really? Thank you so much, आंटी। आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप भी चलिए ना हमारे साथ नीचे। चलती हूँ। चलिए विश्वास। आई, शालिनी ठीक कह रही है, तू भी जल्दी से नीचे आ जा। आती हूँ। आई, तूने उसे माफ किया या फिर उसने तुझे? कैसे तेरे ही रूम में आके तुझे ही लेक्चर सुनाकर चली गई? बड़ी तेज है ये लड़की। कोमल चुप कर वरना। आई, तूने दादा को देखा किस तरह हंस हंस के बातें कर रहा था? बिल्कुल किसी रोमांटिक फिल्म के हीरो की तरह। रोमांस? और इस घर में बिल्कुल नहीं। जूही, तो एक काम कर, तुम नीचे जाना और विश्वास दादा को बिल्कुल चिपक के रहना। उस लड़की के साथ एक सेकंड के लिए भी अकेला मत छोड़ना, ठीक है? अब तू जा, मैं आती हूँ। ठीक है। तुम जाओ, चेंज करके आओ। जाओ जाओ, मेरी व्हील चेयर लेकर आओ। मुझे ना ये घर को जाना पहचाना लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि बचपन में मैं यहाँ खेल चुकी हूँ। हो सकता है, तुम्हारी और मेरी माँ की दोस्ती काफी पुरानी है। सो, क्या कर रही हो आजकल? इंतजार अपने फाइनल एग्जाम्स के रिजल्ट्स का। और पता है, अगर पास हो गई ना तो आर्किटेक्ट बन जाऊंगी। ओके, मतलब आइसक्रीम के अलावा हम दोनों में और भी चीजें कॉमन है। हमारा कंस्ट्रक्शंस का भी एक विंग है। वाओ, इसका मतलब अब मुझे अपने इंटर्नशिप के लिए भटकने की जरूरत ही नहीं है। सर जी, प्लीज मेरा एप्लीकेशन ले लीजिए ना। कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों साथ में। देख, हमने साथ में खाया ना तो जरूर सच होगा। पक्का होगा। विश्वास, जरा बैठ के बातें कर, मैं अभी आती हूँ। हाँ माँ। आशा, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। बैठो बैठो।
मम्मी चल चलिए। दादा हाँ जूही बोलो। चल ना, मेरा मैथ्स का होमवर्क नहीं हुआ है। सारे सब गलत है, चल ना। जूही तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। नहीं, चल। कहाँ रखा मैंने? तुम जाओ ऐश्वर्या। क्या ढूंढ रही हो अलमारी में अर्चना? पूरी अलमारी खाली कर दोगी क्या? नहीं ताई, विश्वास की जन्म कुंडली ढूंढ रही हूँ। जन्म कुंडली? क्या ढूंढ रही हो अलमारी में अर्चना? विश्वास की जन्म कुंडली ढूंढ रही हूँ। जन्म कुंडली? उसकी क्या जरूरत आन पड़ी तुमको? वो दीक्षित जी है ना, उनके कोई गुरुजी है। कह रहे थे कि बड़े जाने माने पंडित है, सोच रहे थे कि एक बार दिखा लूं उन्हें। ताई आप भी चलो ना, सब आपके बारे में पूछ रहे थे। आज टीचर ने मुझे कितना डांटा है। अब मुझे पढ़ाई करनी है, अब चल। जूही अभी आई आ जाती ना, फिर चलते हैं। मैं कुछ नहीं जानती, अब तू चल। चल। एक्सक्यूज मी, ये मुझे ले जाए बगैर नहीं मानेगी। मैं अभी आता हूँ। पापी, चल। आता हूँ। मेरी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है। आप लोग कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम तो नहीं बना रहे? मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को लंच के लिए बुलाया था, तो मैंने सोचा कि आपके जाने के बाद ही बुला दूं। बस वैसे बस हम लोग निकलने ही वाले थे। अरे ऐसे कैसे? रुक जाइए ना। आपके लिए तो खास चीजें बनाई हैं आज। नहीं नहीं अच्छू, फिर कभी पक्का। जी हाँ, नेक्स्ट टाइम। आशा, तो आज ही गुरुजी के पास चलते हैं। विश्वास की कुंडली भी मिल गई है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। ताई मैं होकर आती हूँ। हाँ? चलो। अच्छा, नमस्ते नुपुर जी। अरे कहाँ रह गए तुम श्री? कितना सामान भरा है, कोई चाल को दावत दे रहे क्या आई? अरे ऐसे ही समझो श्री, तुम्हारी आई का कारोबार तो बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा है। अरे एक के बाद एक ऑर्डर आ रहे हैं उन्हें। तुम्हारी आई तो बड़े पैसे कमा रही है। अरे श्री, तुम क्या सोचने लग गए? टोटल लॉस, टोटल घाटे का सौदा किया हम लोगों ने। काहे का घाटे का सौदा श्री? देख, एक किराएदार मकान मालिक को फंसा
मकान मालिक को फंसा सकता है पर एक स्टेट एजेंट को नहीं। उस रूम का कम से कम 3000 रुपये भाड़ा मिलेगा, मैं बोलता हूँ। 3000? हाँ श्री, हाँ। कहना महंगाई बढ़ गई है। एक सेकंड श्री। थैंक यू। वैसे एक बात कहूँ श्री, मेरे साथ रहकर भी होशियार हो गए हो आप। ये मैं पहले से ही होशियार था, सिर्फ दिखा नहीं रहा था लोगों को। संभाला श्री। हाँ हाँ। अरे वाह, एक लड़की तो आज बहुत खुश लग रही है। कैसा रहा स्कूल का पहला दिन? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। इतना बड़ा क्लासरूम, तुझे पता है मैं तो भागकर पहली सीट ले ली। पता है मैम भी ये बैग के बारे में पूछ रही थी। अच्छा, सब लोग ना मैं नए बैग और वाटर बॉटल का ही देख रहे थे। अरे वाह मेघा। और मैं बॉटल ऐसे लेके गई, ऐसे चल रही थी मैं। अरे वाओ, इस नए यूनिफॉर्म में तुम प्रिंसेस जैसे सुंदर दिख रही हो। साहिब, मैं प्रिंसेस। यस मिस मेघा, प्रिंसेस मेघा। साहिब, पता है मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को कहा कि ये नया बैग मुझे फ्रेंड्स ने दिया है। थैंक यू साहिब। थैंक यू क्यों, मुझे तो तुम्हें देना ही था। भूल गई वो बुढ़ी के बाल। प्रिंसेस? आजी, हाँ? तूने सुना ना, साहिब ने मुझे प्रिंसेस कहा। प्री प्री प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। अच्छा, देख, वो राजकुमार और मैं उनकी राजकुमारी। ए चल चल, राजकुमार राजकुमारी बाहर मालकिन भैया सुन लेगी। और मुझे एक बात बता, आज तेरे मैडम ने कुछ सिखाया कि नहीं? उफ आजी, तुझे तो कुछ भी नहीं पता। कल पढ़ाई होगी, आज तो हमें सिर्फ टाइम टेबल मिला है। अरे मेघा, तूने जूते नहीं उतारे? जा जा जा, जूते उतार के आ जा। हाँ। मेघा, इधर आओ। क्या हुआ साहिब? मेरी लाइफ बर्बाद करके खुद मजे लूट रही है। देख देख आज मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। वाह, बड़ी भोली सूरत बना रही है। हाँ, लेकिन इस भोली सूरत के पीछे एक डायन छुपी है, एक छोटी सी डायन जो सबकी खुशियां छीन लेती है। भगवान करे बड़ी होकर तू सचमुच डायन जैसी दिखे। बिखरे बिखरे बाल, काला काला चेहरा, टेढ़े मेढ़े दांत और भेंगी जैसी आंखें। फिर ना कोई लड़का तेरे पास नहीं आएगा, सब दूर भागेंगे तुझसे, डरावनी डायन। तूने मेरी खुशियां छीनी है ना? इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी तुझे तो मैं।